हेलो किड्स। देखिए आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 10.4 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 10.3 तक कवर कर लिया था। 10.4 की शुरुआत करें तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ टर्म्स याद रखने हैं। और वो सबसे फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म ये स्टेट करता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, नंबर 1 नंबर 2, ये 2 सर्कल्स हमारे पास हैं और एक लाइन सेगमेंट है ओ एस जो कि इनके सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर रही है। ठीक है, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर रही है और ये दोनों सर्कल्स पी और क्यू पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है लाइक ओ एस जो है, ये जो पी क्यू है, पी क्यू इन दोनों की कॉमन कॉर्ड है। मतलब एक्चुअली पी क्यू इज बिहेविंग लाइक अ कॉर्ड फॉर द फर्स्ट सर्कल एंड फॉर द सेकंड सर्कल ऑल्सो। ये जो पी क्यू है वो दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन कॉर्ड है। तो एक फैक्ट है कि इनके सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि जितना पी आर है उतना ही क्यू आर होगा। और दूसरी बात कि जो ओ एस और पी क्यू है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर यानी कि ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है ना। परपेंडिकुलर सपोज टू भी एक लाइन और एक दूसरी लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। देखिए अगर ये एक एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियस है सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तो आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज नंबर 10.4 जो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या स्टेट करता है, 2 सर्कल्स रेडिया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये 2 सर्कल्स हैं, इनकी जो रेडियस है, रेडिया इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस का प्लूरल होता है रेडिया है। तो ये 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर्स हैं। वो 2 पॉइंट्स पर पी और क्यू पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल्स। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर्स की जो बीच की डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस ये 4 सेंटीमीटर उन्होंने हमको दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, आपको कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कॉमन कॉर्ड दैट इज पी क्यू। तो देखिए हम इसमें जो हमने फैक्ट अभी डिस्कस किए थे उन्हें लिख लेते हैं पहले। कि देखिए पहली बात तो ये कि जो ओपी है वो रेडियस है, हमने एक्चुअली ओपी बना दी है, जो ओपी है वो रेडियस है और इस वाले सर्कल की जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो दूसरा वाला सर्कल है इसकी रेडियस अपने पास 3 सेंटीमीटर है और ये हो गया अपने पास पी एस 3 सेंटीमीटर, अभी हमने ज्वाइन कर दी। और अगर हम लोग बात करते हैं ओ एस के बारे में, ओ एस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये उन्होंने हमको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना काम हमारे पास है और हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए फैक्ट क्या था कि जो पी क्यू है ना, पी क्यू पी आर का डबल होगा। ये आपको पता है बहुत अच्छे से बात कि पी क्यू जो पी आर का डबल होगा। अब एक काम करते हैं हम, ट्राइंगल ओ पी आर, ये जो ओ पी आर है, ठीक है, डबल क्यों होगा क्योंकि मैंने डिस्कस किया था ना कि जो ओ एस होगा वो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, मतलब ये कहने का सपोज टू भी अगर जो पी आर है वो 10 है और क्यू आर है वो भी 10 ही होगा तो ओवरऑल आप पी क्यू को कह सकते हैं वो 20 हो गया, मतलब कि 10 का डबल। इसीलिए फैक्ट यहाँ पर लगाया गया है कि जो पी आर है, पी क्यू जो है सॉरी, वो पी आर का डबल है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा इन ट्राइंगल ओ पी आर, जरा आप ओ पी आर ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करिए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग, ये एंगल 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो आपको मिलेगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा ज़रा, ओ पी अपने पास से 5 सेंटीमीटर, हमने से 5 का स्क्वायर लिख दिया। ओ आर, देखिए हमने क्या किया कि आर एस को एक्स सपोज कर लिया, हमने आर एस को एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, अगर आप आर एस को एक्स सपोज कर लें और आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 सेंटीमीटर, आप अगर इसे इतना एक्स मान लेते हैं तो आपका जो ओ आर है वो बचेगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, एक्चुअली दिस आर एस जो है वो हमने एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, और आपको जो ओ एस की पूरी लेंथ दी हुई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर थी, आर एस उसमें से हमने एक्स मान लिया तो जो अपना ओ आर है वो हो जाएगा अपना 4 माइनस एक्स। तो इसीलिए आप यहाँ पर ओ आर के प्लेस पर लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और जो अपना पी आर है वो अपना एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, ओके, और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जो अपना पी आर स्क्वायर वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, हम यहाँ से पी आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। पी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, देखिए 8x एक्स स्क्वायर और 16 सारे उस साइड लेके चले जाइए, तो 25 में से आप 16 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 9। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है अगर आप एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का। 8x अगर आप दूसरी साइड लेकर आएंगे तो आपको प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास पी आर स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ गई, किसकी, पी आर स्क्वायर की। अच्छा अब देखिएगा ज़रा,
अब दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए इन ट्राइंगल PRS, विच वन, इन ट्राइंगल PRS मतलब ये वाला जो है, ठीक है। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लाते हैं तो आपको मिलेगा PS² इज इक्वल टू PR² प्लस RS²। एग्री करते हैं, PS² इज इक्वल टू PR² प्लस RS²। ये तो कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बस वही हमने थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर दी। अच्छा, PS अपने पास कितना है, PS अपने पास 3, तो 3² हो गया। PR अपने पास कितना है, देखिए PR² की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, कितनी थी, 9 - x² प्लस 8x। एग्री करते हैं, तो 9 - x² प्लस 8x आप लिख सकते हैं PR² की प्लेस पर, ठीक है। अच्छा, और अपने पास RS कितना था, RS अपने पास था, हमने RS को x माना था, शायद आपको याद होगा, तो RS को हम लोग लिख देंगे x, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या कंडीशन आई कि यहाँ पर हमारे पास आया 3² इज इक्वल टू PR² की प्लेस में हमने ये लिखा पूरा का पूरा 9 - x² प्लस 8x, ठीक है। और ये जो अपना RS है, RS तो हमने x माना ही था, तो x² हो गया। यहाँ पर x² से x² आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। और आपको आगे मिलेगा अच्छा, देखिए यहाँ पर एक काम कर लिया हमने, एक्चुअली वो ट्रिक तो थी, उसके अलावा एक और ट्रिक ला सकते हैं आप। देखिएगा PS² की वैल्यू अपने पास 3 थी, PR² को हमने PR² ही रहने दिया, और RS की वैल्यू मैंने यहाँ पर एक्सपुट कर दी, तो x² हो गया, ठीक है। आप यहाँ से PR² की वैल्यू निकाल लीजिए। PR² की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो x² है इधर जाके माइनस हो जाएगा, एग्री करते हैं ना, तो आपको मिलेगा 9 - x²। देखिए वापस से रिकॉल कर दूँ आपको, फर्स्ट वाली कंडीशन से हमने PR² निकाल लिया था, और हमने सेकंड वाली कंडीशन से भी PR² की वैल्यू निकाल ली। दोनों ही कंडीशन से हमने PR² की वैल्यू ऑब्टेन कर ली। देखिए ये भी PR² की वैल्यू है और ये भी PR² की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप एक काम करिए, 9 - x² प्लस 8x, मतलब कि इसे आप 9 - x² के इक्वल पुट कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही PR² की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमने ये काम किया। देखिए x² से x² कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल आउट क्या मैं आपको समझाऊं। देखिए क्या होता है कि जो x² है ये वाला इधर जाके इधर नेगेटिव है, तो आप इसे RHS में लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर x² नेगेटिव है और इधर से जो x² आएगा पॉजिटिव होगा, दोनों x² आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे आप सीधे ये समझ लीजिए कि हमने x² से x² कैंसिल कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से अपना 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा, इस साइड सिर्फ 8x और इस साइड 0, तो 8x इज इक्वल टू 0। क्योंकि आप x की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो इस 8 का ऐसा डिवीजन कर देंगे, और आप 0 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आपको x की वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। x 0 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप PR पता करना चाहते हैं, जब आप PR का डबल करेंगे तो आपको PQ मिल जाएगा, तो आप x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा PR² इज इक्वल टू 9 - 0², और 0 का स्क्वायर तो खैर 0 ही हो गया, तो आपको मिलेगा 9 ओनली। तो यानी कि जो PR² है दैट इज इक्वल टू 9। तो अगर PR की वैल्यू निकालेंगे तो रूट हो जाएगा इस साइड जाकर, पावर 2 इस साइड जाकर रूट हो जाती है, और 9 का रूट आपको मिल जाएगा 3। तो इसीलिए आप कह सकते हैं जो आपको PR की वैल्यू मिल गई वो 3 मिल गई। आपको फुल PQ पता करना था तो आप 3 का डबल कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से जिनकी जो कॉमन कॉर्ड है वो 6 सेंटीमीटर की निकल कर आ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या स्टेट करता है ये। हाँ जी, देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन क्या स्टेट करता है, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, 2 सर्कल्स हैं उनके कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको 2 थ्योरम्स बताई थी। पहली थ्योरम थी ये थी कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। दूसरी थी इफ़ एनी लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये 2 थ्योरम्स हमने डिस्कस करी थी ना, शायद आपको याद होगा। हमने कॉन्ग्रुएंसी के साथ इसको प्रूफ किया था कि ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाया है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हमने 2 ट्राइंगल्स बना लिए थे, है ना, फिर 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, तो CP CT से ये इसके इक्वल हो गया था, है ना। मतलब कॉर्ड को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स मतलब किसी भी चीज़ को बाइसेक्ट कर देना, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तो वो वाली कंडीशन है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, 2 इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल की, वो सर्कल के अंदर ही आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए एक है AB और दूसरी है CD, ये हमारे पास 2 कॉर्ड हो गई, ठीक है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो आपको शो करना है कि पहली कॉर्ड का सेगमेंट और दूसरी कॉर्ड का सेगमेंट आपस में सेम होंगे।
कहना क्या चाह रहे हैं समझाता हूँ। देखिए सेगमेंट से मतलब क्या हुआ इनका कहने का, सेगमेंट का मतलब ये हुआ इनका कहने का कि जितना CE है उतना ही BE होगा, ठीक है, और जितना DE है उतना ही AE होगा, ये कहना चाह रहे हैं। और ऐसे कोई खास मैटर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं अपना, समझिएगा ज़रा अच्छे से। हाँ जी, देखिए हमने क्या किया है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, बोर्ड रखा है उन्होंने, कॉर्ड्स इक्वल हैं। हमने क्या किया कि AB कॉर्ड है अपनी, दूसरी CD अपनी कॉर्ड है, दोनों आपस में E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और O इस सर्कल का सेंटर है। हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया कि हमने OM परपेंडिकुलर बना लिया AB पर और ON परपेंडिकुलर बना लिया हमने CD पर। अच्छा देखिए हमको एक बात बहुत अच्छे से पता है, द परपेंडिकुलर डोंट फॉर्म सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये बात हमें और भी और अच्छे से पता है कि हमें दे रखा है कि जो AB है वो CD के इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो AB का जो हाफ है वो CD के भी हाफ के इक्वल होगा। ये बात भी हमको वेल नोन है कि AB का हाफ CD के हाफ के इक्वल होगा। अच्छा AB का हाफ होगा कितना, AB का हाफ आप कह सकते हैं BM या फिर AM, ये दोनों AB के हाफ हैं। और CD के हाफ के अगर बारे में हम लोग बात करें तो आप लोग उसे लिख सकते हैं CN और DN, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए ज़रा आप इस ट्राइंगल में आइए, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक थ्योरम आपको याद होगी, द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होती हैं तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस बराबर होती है। एक थ्योरम वही भी होती है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए वापस से, एक अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, इसकी एक कॉर्ड ए है, एक कॉर्ड ए है, ठीक है, दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से जो उनकी डिस्टेंस होंगी ना, ये अच्छा डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपस में सेम होंगी। हम ये शो करना चाहते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। देखिए पहली बात तो ये इसके इक्वल होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, ठीक है। दूसरी बात ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और तीसरी बात ये कि कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। जब सपोज टू भी एक कॉर्ड है आपकी AB, एक कॉर्ड है आपकी CD, अगर AB CD के इक्वल है तो इनकी हाफ मतलब जैसे मान लीजिए MA N है, तो उनकी हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि जितना BM होगा उतना ही DN होगा। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं जितना सपोज टू भी O है, जितना OM उतना ON। समझ पा रहे हैं ना, मतलब यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, ठीक है। तो मतलब जितना OM है उतना ON होगा, पहली बात है क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल थी। दूसरी बात ये एंगल 90 डिग्री के हैं, दोनों परपेंडिकुलर बनाए हुए हैं हमने, और एक कॉमन है। तो आप कह सकते हैं बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP/CT से ME = NE, जितना M ही है उतना ही NE है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, ME = NE हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा अब एक काम करिए, आप दोनों एक तरफ AM प्लस कर दीजिए, एक तरफ DN प्लस कर दीजिए। एक तरफ मैंने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि जितना ME है उतना NE है। अब आप एक तरफ प्लस कर दीजिए AM, एक तरफ प्लस कर दीजिए DN, ठीक है। देखिए जितना AM है उतना ही DN है, आपस में इक्वल है। एक्चुअली तो कॉर्ड्स वर इक्वल, अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे। तो इस तरफ आप प्लस कर दीजिए AM, तो आपको मिलेगा ME + AM, और इधर मिलेगा आपको NE + DN। तो ME + AM करेंगे तो देखिए कितना मिल जाएगा, आप ME + AM मतलब AE, ठीक है, एग्री करते हैं नहीं, ME + AM, ये कितना हो गया अपने पास AE। और दूसरी साइड अगर हम देखते हैं तो हमें मिला है NE + DN, और NE + DN अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा DN। तो A = हो गया आपका, सॉरी NE + DN अगर आप करेंगे NE + DN तो आपको मिलेगा DE। तो हम ये बात कह सकते हैं कि AE विल बी इक्वल टू DE। ये हमारी पहली बात प्रूव हो गई। हमें शो करना था उनके सेगमेंट से इक्वल है, तो पहला सेगमेंट तो हमने इक्वल दिखा दिया, ठीक है। चलिए A = D हम दिखा चुके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें पता है बहुत अच्छे से कि जितना AB है उतना ही CD है, ठीक है। आप एक काम करिए, अभी आपने शो किया था पीछे लास्ट वाले प्रूफ में AE = DE, तो आप ये चीज़ लिख दीजिए AE = DE, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, AB - AE और CD - DE। जब आप AB में से AE निकाल देंगे, AB - AE = CD - DE, ठीक है। अब AB में से AE निकालिए और इधर CD में से DE, देखिएगा ज़रा, AB अपना पूरा था, उसमें से आपने AB का AE काट दिया, तो आपको कितना मिल जाएगा, B मिल जाएगा ना। तो इधर आ जाए आपका B, और RHS में कंडीशन क्या आई थी, CD - D। जब आप CD में से इस D को हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा CE।
तो बी विल बी इक्वल टू सी, बस ये हमको प्रूव करना था, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 3। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, बोल रखा है वापस से, वो सर्कल के अंदर ही आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक कॉर्ड ए हो गई, एक कॉर्ड ए हो गई, इक्वल है आपस में, वापस से उन्होंने मेंशन कर रखा है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू द सेंटर ऑफ, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, इन दोनों कॉर्ड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब कि पॉइंट ये वाला जो ई है, ये जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, ये वाला, ये जो लाइन है, ठीक है ना, दैट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, ये एक कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बनाता है, मतलब जितना एंगल ये होगा, मतलब मैं आपको नाम बोल के बताता हूँ, देखिएगा ओ ई एम, ये जो लाइन है वो पहली कॉर्ड और दूसरे कॉर्ड के साथ जो एंगल बना रही है, मतलब एंगल ओ ई एम और एंगल ओ ई एन दोनों को आपस में इक्वल शो करना है, ओ ई एम और ओ ई एन। तो वापस से भी काम, आप इन दोनों ट्राइंगल्स को, छोटे ट्राइंगल्स बने ना ये, ओ ई एम और ओ ई एन, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। फिर से वही चीज़, पहली बात तो ये ओ एम इजिकल ओ एन होगा, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल हैं, एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। सारी थ्योरी लिखी हुई है, पूरी थ्योरी लिखी हुई है, अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, देखिए सब कुछ लिखा होता है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, पूरी थ्योरी अच्छे से मेंशन है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये दोनों ही एंगल्स देखिए 90 डिग्री के हैं, ये वाला, और जो ओ ई है वो दोनों में कॉमन है, फिर से वही चीज़ लगी डिट्टो। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और सी पी सी टी से आप कह सकते हैं कि एंगल ओ ई एम इज इक्वल टू एंगल ओ ई एन, दोनों एंगल सेम हो गए, ये आपको शो करना था बस, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नंबर 4 अपना, हाँ जी देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, देखिए सबसे पहली बात है, आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब समझ लीजिए, कोई भी ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, दोनों को सेम सेंटर से अगर बनाया गया है तो ये दोनों ही सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। यहाँ पर ये दो सर्कल्स हैं जो कि आपस में कॉन्सेंट्रिक हैं, मतलब दोनों का ही सेंटर ओ है, दोनों का सेंटर सेम है विद द सेम सेंटर। तो ना बोला कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही है ना, ये पास हो रही है ये वाली, ये इन दोनों सर्कल्स को ए बी सी और डी पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो हमें शो करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, प्रूफ करके बताइए कि जितना ए बी है उतना सी डी होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रूफ है, हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने इसके अंदर, हमने एक लाइन सेगमेंट ओ एम को परपेंडिकुलर बना लिया ऑन दिस कॉर्ड। बेसिकली देखिए आप ये कह सकते हैं कि जो बी सी है वो छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है, और जो ये ए डी है वो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है ना। ये दोनों ही जो लाइन सेगमेंट्स जो हमको मिल गए हैं, बी सी और ए डी, ये दोनों सर्कल्स की कॉर्ड बन गई, ठीक है। तो हमने ओ एम को परपेंडिकुलर बना लिया इस कॉर्ड के ऊपर, और हमें बहुत अच्छे से बताया द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बी एम है उतना ही सी एन होगा, और जितना बड़े वाले सर्कल की बात करें तो जितना ए एम है उतना डी एम होगा। तो बस वही लिखिए, देखिए ए एम इज इक्वल टू एम डी, और दूसरी बात बी एम इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। दोनों बात हमने लिख दी क्योंकि हमें पता है बहुत अच्छे से द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बस वही हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा अब देखिए, आप जब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दो नाम दे दी हमने इनको, आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। तो ए एम में से अगर आप बी एम को हटाएंगे, जब आप ए एम में से बी एम को माइनस करेंगे और एम डी में से एम सी को माइनस करेंगे, ए एम में से बी एम को, देखिएगा ए एम इतना है, बी एम इतना है, आप ए एम में से बी एम माइनस कर दीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, ए बी, ठीक है। इसी तरीके से आर एच एस में क्या है हमारे पास, एम डी माइनस एम सी, एम डी में से आप एम सी को हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा सी डी। तो बस यहाँ पर आ जाएगा आपका ए बी, ये मैं लास्ट स्टेप लिखना रह गया है, और ए बी इस साइड आ जाएगा आपका सी डी, ये हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको शो करना था सिर्फ। समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, और इसके बाद है अपना सिक्स क्वेश्चन, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी। तो देखिएगा फिफ्थ और सिक्स में से एक क्वेश्चन जहाँ तक आपके एग्जाम में आना चाहिए, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, समझिएगा ज़रा अच्छे से। हाँ जी, 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन द सर्कल ऑफ द रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। देखिए एक ही सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस है 5 मीटर बोल रखा है उन्होंने, इसके अंदर 3 लड़कियां, एक का नाम है रेशमा, दूसरे का सलमा और तीसरे का मनदीप, मतलब कि एक ए है, एक बी है और एक सी है, ऐसा कुछ तरीके से हमने इसको मान लिया, ठीक है। ए होगी अपनी रेशमा, बी हो गया सलमा और सी होगी अपनी मनदीप, ठीक है। जैसा सीक्वेंस है वैसे सीक्वेंस हमने सपोज कर लिया।
रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा जो है, जो पहली वाली जो है वो सलमा की तरफ बॉल फेंकती है, ठीक है। एंड देन थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप, फिर सलमा मनदीप की तरफ, उसके बाद मनदीप टू रेशमा अगेन, मतलब इसके बाद यहाँ से इस तरफ को बॉल वापस से जाती है। अब क्या हुआ, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप आर 6 मीटर ईच। तो उन्होंने बोल रखा है हमको कि जितना ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है दोनों ही 6 मीटर्स हैं। और ये भी बोल रखा है उन्होंने व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप, ये पूछा हुआ है। रेशमा और मनदीप यानी ये डिस्टेंस आपको पता करनी है और रेडियस हमको बताया कि 5 मीटर है। ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 6 है और आपको इस सर्कल की रेडियस पता है 5 मीटर और आपको AC की डिस्टेंस पता करनी है कि AC की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि क्योंकि देखिए हमें पता है बहुत अच्छे से कि जितना AB है उतना ही BC है। तो आप ये कह सकते हैं जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अच्छा अब देखिएगा, हमने OB को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और AC तो अपना था ही, ठीक है। तो ये जो M है वो जो है अपना AC का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा मिड पॉइंट हो गया, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, अगर आप किसी भी सेंटर से किसी कॉर्ड के, एक्चुअली AC इज़ द कॉर्ड नाउ, AC इसका कॉर्ड है। अगर आप सेंटर से इसके कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर, सॉरी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है इसके, तो आप ये कह सकते हैं कि जो AC और OB हैं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। एक काम करते हैं, देखिए हम AM को कुछ सपोज कर लेते हैं, लाइक हमने AM को Y मान लिया, AM को हमने Y सपोज कर लिया और जो OM है उसे हमने X सपोज कर लिया। OM अपने पास हो गया X और हमने AM को Y मान लिया। अच्छा अब देखिए जो अपना पूरा जो अपना ये पूरा OB था, ये पूरा 5 था, रेडियस था ना उसका, OB इज़ द रेडियस एक्चुअली, और हमने OM को X सपोज कर लिया, तो हमारा जो BM है, BM ये अपना बचेगा आपका 5 - X, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आप देखिए, आप ट्राइंगल OAM में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। देखिए OA जो कि रेडियस है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर होगा। हमने वही देखिए थ्योरम यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। तो OA के प्लेस पर आप 5 डाल देंगे क्योंकि इसका रेडियस है, इज इक्वल टू OM हमारे पास है, हमने X सपोज किया था, और AM को हमने Y सपोज किया था। इस तरीके से हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आप ज़रा ट्राइंगल ABM के अंदर आ जाइए, इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये आप कह सकते हैं। अच्छा AB स्क्वायर की वैल्यू देखिए, AB हमारे पास उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 थी, तो हमने 6 लिख दिया उसको, 6 स्क्वायर। और BM अभी हमने पीछे लिखा था 5 - X, तो 5 - X का स्क्वायर हो जाएगा। और AM हमने पास 5 Y हमने इसको सपोज किया तो Y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा आप एक काम करिए, देखिए इसमें यहाँ पर मैं मेंशन किया हुआ है सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। देखिए थोड़ा रटने वाली चीज़ है इसके अंदर, आप अच्छे समझ पाएंगे, वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर लिया, आपको एडवांटेज मिलेगा एक्चुअली, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। और वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल, 5 - X का स्क्वायर हम ओपन करेंगे यहाँ पर, अभी हम कर लेंगे 5 - X स्क्वायर ये लिखा हुआ है और माइनस X स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें से इसको माइनस करके 11 आ गया। और अब आप देखिए 5 - X का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा A स्क्वायर मतलब कि 25 प्लस B स्क्वायर मतलब कि X स्क्वायर माइनस 2B मतलब कि 10X, 2AB भी होगा, और माइनस X स्क्वायर पीछे वाला एज इट इज़ लिखा हुआ ये रहा, X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल, 25 - 10X बचेगा, वो देखिए आ गया, ठीक है। यहाँ से आप X निकाल लीजिए, कैसे निकाल सकते हैं, ये पहले 10X इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड आकर, 10X इस साइड आके पॉजिटिव हो गया, 11 उस साइड जाके माइनस होगा तो 25 - 11, ठीक है। 25 - 11 करके आपको मिल जाएगा 14, और X की वैल्यू चाहिए तो 10 का इस साइड डिवीजन कर दीजिए, तो 14/10, 14/10 आप 2 से कैंसिल करेंगे तो आपको 7/5 X की वैल्यू मिल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा आप देखिए, आप X की जो वैल्यू निकल कर आई है, X की वैल्यू को देखिए फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 था ना, बस वहीं पुट कर रहे हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर अपना एज इट इज लिखा हुआ है, ये रहा, X स्क्वायर मतलब कि अभी हमने वैल्यू निकाली थी ना 7/5, 7/5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49/25, और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर देखिए ये रहा 25। अच्छा अब देखिए हम y पता करना चाहते हैं, तो 49/25 उधर जाके माइनस कर लेंगे, तो हमको मिलेगा 25 माइनस 49/25, हम लेंगे एलसीएम, तो 25 का 25 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा एलसीएम लेते समय, तो 625 माइनस 49/25, 625 में से 49 को माइनस करके मिलता है 576, तो आपको मिलेगा 576/25,
ये आया आपका वाई स्क्वायर। आप रूट लेंगे उस तरफ जाकर, क्योंकि आपको वाई चाहिए। तो 576 का रूट होता है 24 और नीचे 25 का रूट होता है 5। 25/5 करने का मतलब हो गया 9, कितनी वैल्यू आ जाएगी 25/5 मतलब 4.8। तो आपको y की वैल्यू 4.8 मिल जाएगी। देखिए मैं आपको वापस से याद दिलाऊं, y हमने किसे माना था, y हमने am को सपोज किया था, ठीक है। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी ना, ये a और c के बीच की डिस्टेंस, तो आप 4.8 का डबल कर दीजिए और 4.8 का डबल करके आपको मिल जाएगा 9.6। दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप, ठीक है। 9.6 मीटर आपका आंसर निकल कर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अच्छा, अब देखिए जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 6 वाले, भी थोड़ा सा सही सा है ये वाला। और जो अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हम लोग कल ख़त्म कर लें, कल ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो कल वाली वीडियो में बात कर लेते हैं। बाकी देखिए मुझे टाइम मिल गया शाम को, ना शाम को एक और वीडियो बनाऊंगा आज, ठीक है। ओके बाय।